ये वाली वीडियो कोई भी ऑर्डिनरी वीडियो नहीं है। ये वाली वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि उसमें कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जो तुमने कभी भी सुने नहीं रहेंगे। और मैं सिर्फ रेड फ्लैग्स तुम्हें बताने नहीं वाला, बट उसके पीछे की मैं तुम्हें साइकोलॉजी भी समझाने वाला हूँ और ये भी समझाने वाला हूँ कि क्यों तुम्हें ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। तो सबसे पहले रेड फ्लैग के ऊपर जाते थे। रेड फ्लैग नंबर 1 इज शी इज़ ऑलवेज अनग्रेटफुल। देखो बात ऐसी है ना कि इफ़ योर गर्ल और इफ़ योर वाइफ और इफ़ योर फियांसे इज ऑलवेज डिससेटिस्फाइड, always dissatisfied by the things that you do, by the things that you do for her when you actually put effort. जब तुम अपने रिलेशन में होते हो तो तुम्हारा एक कर्तव्य बनता है और उसका भी एक सामने से कर्तव्य बनता है कि हमेशा एक दूसरे के लिए एफर्ट मारते रहो, चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे झगड़ा हो रहा हो, चाहे चीज़ अच्छी चल रही हो, हमेशा कोई ना कोई आके एफर्ट तो मारेगा ही मारेगा। बट क्या होगा अगर तुम्हारा हमेशा एक वन साइडेड एफर्ट रहेगा? तो क्या होगा अगर तुम एफर्ट कर रहे हो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से, तुम खुद के मन से सारी चीज़ें कर रहे हो, बट एट द एंड शी इज़ द वन हु इज़ बीइंग अनग्रेटफुल ऑलवेज। सो द प्रॉब्लम इज़ नॉट इन यू, द प्रॉब्लम इज इन हर। बिकॉज द थिंग इज, ऐसी लड़कियां जो बहुत ज़्यादा हमेशा अनग्रेटफुल रहती ना अपने इसमें सारी की सारी चीज़ों में, कि यार तुम उसके लिए कितना भी एफर्ट करो, तुम अपने रिलेशन में कितना भी एफर्ट करो रिलेशन को अच्छा बनाना, बट वो हमेशा कमियां निकालेगी ही, वो हमेशा अनग्रेटफुल रहेगी, वो हमेशा कंप्लेन करेगी ही, ये सारी चीज़ें करेगी ही। सो अगर तुम ऐसी लड़की के साथ रिलेशन में हो या ऐसी लड़की तुम्हें लग रहा है कि यार ये बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती है हमेशा, या हमेशा लड़कों के बारे में कंप्लेन करती है, या हमेशा इन जनरल चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती है, वो किसी भी चीज़ के लिए अपने लाइफ में ग्रेटफुल नहीं है, तो अगर तुम गलती से रिलेशन में आ गए या अगर तुम इसके साथ रिलेशन में हो, तो जो भी तुम एफर्ट लगाओ रिलेशन में हमेशा वो जाएगा जीरो में, हमेशा वो जाएगा वेस्ट, जीरो वही जाएगा। बिकॉज इफ अ गर्ल इज अनग्रेटफुल एवरी सिंगल टाइम, यू पुटिंग एफर्ट डजेंट मीन एनीथिंग। तुम अगर एफर्ट भी मारोगे, तुम अगर एफर्ट अप करोगे कि नहीं यार चले यार अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, नहीं होगा। दैट इज अ वेरी सिंपल एंड वेरी लॉजिकल स्टेटमेंट। अनग्रेटफुल लड़कियों के लिए सेटल होना इज लाइक ऐसे चीज़ों के लिए सेटल, एक मुर्दा आदमी के लिए सेटल होना। तुम हमेशा एफर्ट मार रहे हो, सामने से कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इट इज़ अ सिंपल एज दैट। सो ऐसे लड़कियों से हमेशा दूर रहो जो बहुत ज़्यादा अनग्रेटफुल है, जो बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेके ना, व्हाट आई वुड लाइक टू से इज, बहुत ज़्यादा कंप्लेन करती है बेसिकली कि यार मैंने उसके लिए एक चीज़ की, उसमें उसने 100 कमियां निकाल दी, लाइक शी इज़ अनग्रेटफुल। मैंने उसके लिए और अच्छी चीज़ की, एफर्ट मार के उसने उसमें से कमियां निकाल दी। सो तुम बेसिकली खुद की एनर्जी बहुत ज़्यादा ड्रेन कर रहे हो, और ऐसे लड़कियों को तुम्हें अवॉइड करना ही चाहिए। अगर तुम टॉकिंग स्टेज पे हो, अगर तुम किसी भी स्टेज पे हो, अगर वो तुम्हारी फियोन भी है ना, या अगर वो तुम्हारी वाइफ भी है जो कि हमेशा अनग्रेटफुल होती है तुम्हारे लिए, तुम मानो या मानो जो भी एफर्ट करते हैं, अगर वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड भी होती है, तो मानो या ना मानो तुम हमेशा अनहैप्पी रहोगे अपने लाइफ में, हमेशा तुम फुलफिल्ड रह ही नहीं पाओगे। वो तुम्हारे लाइफ को एक बहुत बड़ा कलेश बना देगी। दिस इज द थिंग। द सेकंड थिंग इज शी इज ऑलवेज अनहैप्पी। हालांकि अनग्रेटफुल और अनहैप्पी चीज सेम ही है, बट ग्रेटफुलनेस इज इक्वल टू ग्रैटिट्यूड। अब जो तुम उसके लिए एफर्ट कर रहे हो, उसके लिए उसको ग्रैटिट्यूड अपना एक्सप्रेस करना चाहिए कि हाँ यार ये बंदा जो है रिलेशन में बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें कर रहा है, बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं से एफर्ट कर रहा है। बिकॉज रिलेशन में हमेशा दो लोगों को साथ में एफर्ट करना चाहिए ताकि फिर दो लोग बहुत ज़्यादा क्लोज आए, एंड देन द थिंग इज वो रिलेशन बहुत ज़्यादा एक अच्छी तरीके से ब्लूम हो। अब यहाँ पर तुम्हें एक बात समझ में आनी चाहिए कि एक बंदी जो हमेशा अनहैप्पी है ना, जो हमेशा अनहैप्पी है, कोई भी सिचुएशन हो, कोई भी, हमेशा उसमें कमियां निकालेंगी, हमेशा बोलेंगे यार मेरे को सेटिस्फाई नहीं हुआ, वहाँ का खाना अच्छा नहीं था, वो होटल में हम गए थे ना, वहाँ के एम्बियंस अच्छी नहीं थी, वहाँ पे वाइब्स अच्छी नहीं आ रही थी, कि अच्छी नहीं आ रही थी। पहले ही बोल रहा हूँ, भाग लो। फर्स्ट पॉइंट की तरह मैं सेम सेकंड पॉइंट पे ये बोलने वाला हूँ कि जितने भी तुम अपने लाइफ में एफर्ट करोगे ना, अच्छा रिलेशन को एस्केलेट करने के लिए, रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए, रिलेशन को एक पीस बनाने के लिए, बिकॉज एट द एंड एक आदमी को रिलेशन में पीस चाहिए, कलेश नहीं। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। तो जो भी, अगर तुम एक पीस वाले इंसान हो, अगर तुम एक सच्चा आदमी हो, तो तुम हमेशा रिलेशन में पीस के लिए देखोगे। एंड इट डिपेंड्स ऑन सिचुएशन टू सिचुएशन। क्या बात है, किसी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अलग हो, तो मैं यूनिवर्सली नहीं बोल रहा, ये सिचुएशनल एडवाइस है कि हमेशा एक इंसान पीस को ढूंढता है रिलेशन में। बट यहाँ पे जो लड़की हमेशा अनहैप्पी है कि यार मेरे को एम्बियंस पसंद है, मेरे को ये पसंद है, तुम्हारा एफर्ट जाएगा वापस जीरो पे। सो अगर अगर
क्या पता तुम्हें एक लाइफ में ऐसी लड़की मिल जाए जो तुम एफर्ट करो उसके लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल रहे कि यार थैंक यू यार तूने आज मेरे लिए ये किया, थैंक यू यार तूने मेरे लिए बुक लाई, थैंक यू यार तूने मेरे लिए ये टिफ़िन तुम्हारी मम्मी का हाथ का बनाया हुआ टिफ़िन लाया, बहुत अच्छी बना रही है तुम्हारी मम्मी। एक बेसिक सा ग्रेटफुलनेस तुम्हारा रिलेशन को चेंज कर सकता है। बट इमेजिन द काइंड ऑफ गर्ल जो कि हमेशा कंप्लेन करती कि थोड़ा सा मेरे को ना थोड़ा सा मीठा पसंद है, तुम्हारी मम्मी ने बहुत ज़्यादा तीखा बना दिया, ये कर दिया वो कर दिया। भाग जाओ, दूर रहो, इग्नोर करो, भाग जाओ। दैट इज द थिंग। द थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग्स इज डैडी इश्यूज। अब बहुत सारे सिम्स, when I tell sims, they are genuinely sims. बहुत सारे सिम्स जो लड़के हैं ना, दे ट्राई टू फिक्स अ गर्ल कि यार मैं उसको फिक्स करूंगा, आई कैन फिक्स चाहे कितना भी इंसान ब्रोकन हो जाए। सबसे पहले तो मैं तुम्हें एक बहुत डीप बात बताना चाहता हूँ। जो इंसान खुद की कमियों को एनालाइज करके खुद अच्छा नहीं बन पाता, वो हमेशा हमेशा अनहैप्पी रहता है, हमेशा अनग्रेटफुल रहता है और हमेशा उसके पास ऐसे इश्यूज आ जाते हैं। अब बात करते हैं तीसरे और मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज डैडी इश्यूज। अगर उसके पापा अच्छे, अब अभी की तुम एक बात समझो, अगर उसके पापा एक बहुत अच्छे मास्कुलिन रोल मॉडल है घर के और वो उनको ही रिस्पेक्ट नहीं करी, उल्टा वो उनको डिसरिस्पेक्ट कर रही है, तो तुम कैसे ये कर सकते हो कि वो तुम्हें आगे चल के रिस्पेक्ट करे? तो तुम कैसे गारंटी दे सकते हो कि आगे चल के एक तुम मैस्कुलिन अथॉरिटी बन जाओगे उसके? वो तुम्हें कैसा रिस्पेक्ट करेगी? इमेजिन अ गर्ल हु इज नॉट इवन रिस्पेक्टिंग his good masculine role model, which is her father. How can she respect you in future? जस्ट एक क्वेश्चन एक बार खुद से पूछ लो कि अगर वो अपने पापा को रिस्पेक्ट नहीं कर रही तो तुम कौन होते हो? तुम कौन सा स्पेशल हो उसके लिए जो वो तुम्हारे लिए भर भर के रिस्पेक्ट देगी तुम्हें, वो तुम्हारे लिए भर भर के अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करेगी, या भर भर के वो हमेशा हैप्पी रहेगी? जैसे इसके बारे में एक बार लॉजिकली सोच के देखो, बिकॉज मोस्ट ऑफ द सिम्स आई सी वो एक प्रॉब्लमेटिक लड़की को लेते हैं, जिस लड़की को जो लड़की खुद के ही एक्शन से, खुद की चीज़ों से एक बहुत ज़्यादा एक बर्डन लेके चल रही है खुद पे कि यार मेरे को ट्रॉमा है, मेरे को रिलेशनशिप का ये है वो है एंड ऑल द काइंड ऑफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जेन्युइन थिंग्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द थिंग्स जो लड़कियां खुद ही प्रॉब्लम में पड़ जाती है एंड देन खुद को ही एज अ वो कर देती कि नहीं यार मेरे पास तो बर्डन है, ये है वो है। बहुत सारे ऐसे सिम्स है जो कि उसको सहारा देंगे कि नहीं यार तू, तेरे को पता है तू लड़की है, तू ये कर सकती है वो कर सकती है एंड ऑल द काइंड ऑफ शिटी थिंग्स जो बहुत सारे सिम्स कहते हैं। स्पेशली मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि एक ऐसे लड़की के ऊपर एफर्ट करना जो कि एक्चुअल में तुम्हारे लिए कोई ग्रैटिट्यूड ये सारी चीजें एक्सप्रेस ही ना करे। जस्ट इमेजिन ब्रो, जस्ट इमेजिन। एंड दिस इज द थिंग, अगर वो अपने घर के मैस्कुलिन रोल मॉडल मतलब उसके पापा को ही रिस्पेक्ट नहीं कर पा रही है वो, तो वो तुम्हें कौन सा खा कर रिस्पेक्ट करेगी? दैट इज द थिंग। तुम कौन होते हो उसको रिस्पेक्ट देने वाले? वो तो ये बोलेगी कि यार मैंने अपने तो पापा को रिस्पेक्ट कभी नहीं दी, मतलब दूसरी लैंग्वेज ऑब्वियसली यूज करेंगी, मैं तो अपने पापा को रिस्पेक्ट कभी नहीं दी, तो तू कौन होता है, मैं तेरे को क्यों रिस्पेक्ट दूं? वो तो तुम्हें डायरेक्ट ये बोल देगी। एंड दिस इज द थिंग, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट इवन हैव अ कॉन्शियस थिंग कि यार एक लड़की अगर खुद के प्रॉब्लम्स को, एक इंसान, व्हाट आई वुड लाइक टू से, एक इंसान चाहे मर्द हो चाहे वुमेन हो, एक इंसान अगर खुद की प्रॉब्लम, खुद की लाइफ में खुद की प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई ना करे और उसको बेटर ना बनाए, अपनी प्रॉब्लम से छुटकारा पाने की कोशिश ना करे, तो ऐसा इंसान के साथ एसोसिएट करना मतलब ये कि दुनिया भर के कलेश तुम्हारे घर पे होना। बेसिकली अगर कोई सबकॉन्शियस ऐसी थिंग है जो वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही, तो ठीक है, ह्यूमन से हम थोड़ी बहुत सबकॉन्शियस चीजें रह जाती हैं हमारे अंदर जो हम कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। बट अगर एक ऐसी मेजर चीज जो सबको दिख रही है कि नहीं यार उसके पास डैडी इश्यूज है, ये लड़कों को बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करती, ये बार बार अनहैप्पी रह जाती है, बार बार ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस ही नहीं करती वो रिलेशन में, उसको भी पता है कि वो ये सारी चीज नहीं करती, बट फिर भी उसको वही करना है, तो उसको टाइम दे के या उसके साथ टाइम बिता के कोई भी फायदा नहीं है। तुम किसी भी पर्सन की एक मेंटल स्टेट नहीं बदल सकते, किसी भी पर्सन के, अनलेस एंड अनटिल तुम एक गाइड करने वाले हो या काउंसलिंग वाले हो। बाय द वे, अगर तुम्हें काउंसलिंग चाहिए और अगर तुम्हें गाइडेंस चाहिए तो मैं 1-on-1 देता हूँ वो सारी चीज़ें। यू कैन जस्ट मैसेज मी ऑन इंस्टाग्राम, दैट्स इट। सो द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग is today's controversial thing. She has many male friends. In general, she has a very, 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 very close best friend जो उसका कॉलेज में बना है, या तो स्कूल के एंडिंग में बना है, या तो उसके डिग्री कॉलेज में बना है, या तो उसके डिप्लोमा कॉलेज में, जो भी है, she has a very पक्का वाला मेल बेस्ट फ्रेंड, या she has multiple male friends. It is a major red flag. I'll tell you the reason why. देखो बात ऐसी है ना कि हाल फिलहाल में मैंने एक रील देखी थी जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी। एक बंदा जाके पूछ रहा है कि यार तुम अगर किसी एक को छोड़ने की बारी आई, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दोगे या मेल बेस्ट फ्रेंड को? तुम अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दोगे या मेल बेस्ट फ्रेंड को? लड़कियों ने क्या कहा पता है? मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूंगी, मेल बेस्ट फ्रेंड को नहीं। जस्ट इमेजिन,
मैं अपने बॉयफ्रेंड को छोड़ दूंगी, जो बंदा तेरे से प्यार करता है तुम उसको छोड़ रही हो। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, तुम ये सारी चीज़ें, हालांकि सारी चीज़ें मॉडर्न तो है वैसे, बट वर्ड्स मॉडर्न है, पर तुम जानते हो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड मतलब यार एक दूसरे से प्यार करते हैं, कंसेंट से प्यार करते हैं, अच्छी तरीके से प्यार करते हैं, एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। फ्रेंड मतलब क्या, फ्रेंड तो ऐसे ऐसे बदलते रहेंगे। तुम्हारे जो अपोजिट जेंडर वाले फ्रेंड्स है ना, दे आर नॉट इवन परमानेंट, दे आर ऑल टेम्पररी। If you are a girl, you need to listen to this. If you are a boy, you need to listen to this. तुम्हारे opposite gender वाले जो friends है, they are all temporary. अनलेस एंड अनटिल तुम कोई बचपन के ही दोस्त हो, अगर तुम बचपन के दोस्त हो तो वैसे अट्रैक्शन नहीं रहेगा। बट अगर हो तुम कॉलेज में बने हुए या स्कूल में बने हुए, ये सारी चीज़ों में बने हुए, इफ यू थिंक दैट इज परमानेंट, दैट इज नॉट परमानेंट। इफ यू थिंक दैट इज, देन वन ऑफ यू माइट बी अट्रैक्टेड। एंड मेल फ्रेंड्स के साथ हमेशा ये होता है, मेल फ्रेंड्स, तुम अगर किसी भी मेल वाले फ्रेंड को पूछोगे ना कि यार तू तू इसको पसंद करता है, वो हमेशा बोलेगा कि हाँ यार मैं तो उसको पसंद करता हूँ, ये करता हूँ। मतलब वो बंदा सारे के सारे अपने बॉयफ्रेंड प्रिविलेजेस एक ऐसी लड़की को दे रहा है, अपने सारे के सारे एफर्ट्स एक ऐसी लड़की को दे रहा है जो कि उसको गर्लफ्रेंड प्रिविलेजेस ही नहीं दे रही है। इमेजिन तुम उसके लिए उसका प्रोटेक्टर बन रहे हो, इमेजिन तुम उसके लिए उसका गाइडर बन रहे हो, इमेजिन तुम उसके लिए बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, तुम उसके लिए बहुत सारी चीज़ें खरीद रहे हो, ये कर रहे हो, एंड एट देन तुम्हें क्या मिलता है? He's just a male friend and this and that and all the kind of stuff. What kind of man are you? Where is your self-respect? मैं हमेशा बंदों को ये बोलता हूँ कि यार बेस्ट फ्रेंड बनो ही ना कब लड़कियों का, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड बेसिकली ये है कि वो तुम्हारे बॉयफ्रेंड वाले प्रिविलेजेस सारे उठा देगी और वो अपने गर्लफ्रेंड वाले प्रिविलेजेस तुम्हें कभी देगी ही नहीं। दैट इज द बेसिक बेस्ट फ्रेंड वाला थिंग। बेस्ट फ्रेंड वाला चीज़ यही होती है। अगर तुम किसी लड़की की बेस्ट फ्रेंड हो, so yeah, this is for you. If a girl, coming back to my point, if a girl has multiple male friends, अगर उसके बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं या बहुत एकदम क्लोज वाले मेल फ्रेंड्स हैं जो कि कॉलेज में बनते लोगों के, जो कि लोगों के स्कूल्स में बनते, ये सारी चीज़ों में बनते, पहले ही एक वार्निंग तुम्हें मिल चुकी है, कट लो। पहले ही मिल चुकी है वार्निंग, अवॉइड करो, भाग जाओ, बात करना बंद करो। तुम डर किससे रहे हो? बहुत सारे लड़कों को यह है कि यार वो मेरे को छोड़ के जाएगी। तुमने ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में बना के रखी, तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारी फैंटेसी, तुम्हारी सारी चीज़ें, तो तुम अपने जो पिक्चर लेके बैठे हो ना दिमाग में, वो पिक्चर को आई एम वेरी मच सॉरी, हटाओ अपने लाइफ से। उस पिक्चर को डायरेक्टली हटाओ अपने लाइफ से, क्योंकि जस्ट कम बैक टू द रियलिटी, कम बैक दैट ह्यूमंस आर परफेक्ट। दैट इज द थिंग। और इसका मतलब ये नहीं कि तुम केयरलेस हो जाओ, ये हो जाओ, नहीं। मेरा बोलने का मतलब ह्यूमंस आर परफेक्ट ये है कि जो तुम लड़की को आइडलाइज करते हुए बैठे हो, या जो तुम लड़की को फैंटासाइज या अपने इमेजिनेशन में अच्छी अच्छी चीज़ें बना के बैठे हो ना कि हाँ यार ये तो मेरे साथ ही रहेगी हमेशा, कोई नहीं रहता भाई, कोई नहीं रहता। ये सब तुम्हारे दिमाग की खेल है। जब तुम उठोगे तब तुम्हें पता चलेगा, और तुम्हें उसके लिए बहुत जल्दी उठना ही पड़ेगा। और ये रेड फ्लैग्स मैंने स्पेशली इसलिए ये सारी चीज़ की है बिकॉज मेरे को पता है इंडियन लॉन्डो का क्या है, लड़कियों से बात करेंगे, उनसे प्यार हो जाएगा, ये सारी चीज़ हो जाएगी। इसलिए मैंने ये सारे तुम्हारे रेड फ्लैग्स रखे ताकि तुम जल्दी से जल्दी एक ऐसी लड़की के लिए कभी ना सेटल हो जाओ। और इन जनरल तुम्हारा बहुत ज़्यादा अगर सिंप वाला बिहेवियर है तो तुम मेरी लास्ट वाली वीडियो चेकआउट कर सकते हो। ये मेरा हमेशा से रहा है कि यार अगर एक लड़की के पास मेल फ्रेंड्स हैं बहुत सारे, तो उसके पीछे की साइकोलॉजी भी मैं तुम्हें समझाता हूँ। देखो बेसिकली लड़कियों की मेल फ्रेंड तभी ज़्यादा रहता है इन जनरल जब वो कॉलेज में रहती है या स्कूल में रहती है या वो डिग्री कॉलेजेस में रहती है, जब वो ना एक्सटर्नल वैलिडेशन की बहुत ज़्यादा भूखी रहती है। अब एक्सटर्नल वैलिडेशन मतलब क्या? शी ट्राइज टू बी द सेंटर ऑफ द यूनिवर्स। किसी भी एक ग्रुप को उठा के देखो तुम्हारे कॉलेज में, बहुत सारे ग्रुप में से मेजॉरिटी ऑफ द ग्रुप वो मिलेंगे जहाँ पे लड़कियाँ आर द सेंटर ऑफ यूनिवर्स और उसके आजू बाजू में लोग घूम रहे हैं, उसके आजू बाजू में लौंडे घूम रहे हैं कि नहीं यार ये सारे तो मेरे मेल बेस्ट फ्रेंड्स है, ये तो मेरे हमेशा साथ रहेंगे, और वो खड़े रहेंगे बॉडीगार्ड की तरह। कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं है मेरे भाई, कोई तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं। तुम सारे के सारे बॉयफ्रेंड प्रिविलेजेस एक ऐसी अनग्रेटफुल लड़की को दे रहे हो बिकॉज तुम्हारी हिम्मत नहीं हो रही उसको बोलने के लिए, एंड इन रिटर्न यू आर गेटिंग नथिंग। That is the thing. Imagine you're putting in this much value. This much value. The bar is very high, this much value. And you're only getting this much value. तुम इतनी ज़्यादा वैल्यूज पे ये कर रहे हो, बट वो तुम्हें एट द एंड इतनी कम ही वैल्यूज दे रही है, एंड फिर भी तुम बोल रहे हो यार ये तो परमानेंट है, ये है वो है। जस्ट कम इन टू द रियल वर्ल्ड। ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में जो है इमेजिनेशन फैंटेसी हटाओ, बॉलीवुड को देखना बंद करो। जस्ट गेट आउट ऑफ द नॉइज, जस्ट गेट आउट ऑफ द नॉइज व्हाट I wanted to actually say. And this is the thing. Fifth and the most important thing is she plays the victim card in every situation. Victim बनना
अलग बात है, विक्टिम कार्ड खेलना अलग बात है। वो खुद को ऐसा पोर्ट्रे करके दिखाएगी कि नहीं यार, ये पूरा का पूरा जो चीज़ है, ये सारे के सारे लोग मेरे अगेंस्ट है, जो भी मेरे साथ हमेशा चीज़ें होती हैं मैं ही उनमें होती हूँ विक्टिम, ये सारी चीज़ें। बेसिकली तुम अपने लाइफ में कलेश चीज़ों को इनवाइट कर रहे हो, कलेशी लड़कियों को इनवाइट कर रहे हो। और जैसा मैंने तुम्हें कहा, एक आदमी जो रहता है ना, उसको हमेशा रिलेशनशिप में चाहिए रहती पीस। ऐसा नहीं कि यार सुबह तुम ऑफिस जा रहे हो, शाम को तुम आ रहे हो, तुम देख रहे हो कि यार वो हमेशा कलेश कर रही है, विक्टिम कार्ड खेल रही है सब सिचुएशन में। शी प्लेज विक्टिम कार्ड इन एवरी सिचुएशन। वर्ड्स को समझ में आ, शी प्लेज विक्टिम कार्ड, यार मेरे साथ ही हमेशा चीज़ बुरी होती है, यार मेरे साथ ही ये होता है, मेरे साथ ही वो होता है। इमेजिन तुम ऐसे लड़की के साथ रिलेशन में हो जो कि हमेशा खुद एक विक्टिम कार्ड प्ले करती है कि ना मेरे साथ ही ऐसी चीज़ होती है। वो तुम्हें गिल्ट ट्रिप में डालेगी, वो तुम्हें ऐसा दिखाएगी कि नहीं जो तुमने किया ना वो बुरा है, मैंने जो किया वो नहीं बुरा। अगर तुम उसको चीटिंग करते हुए पकड़ भी लोगे ना, तो वो ये कहेगी यार तुम्हें पता है यार तुम मेरे लिए अवेलेबल नहीं थे यार, सारी की सारी गलती तुम्हारी है, तुम्हें पता है मैं विक्टिम हूँ ये सारी चीज़ों की, तुम मेरे लिए अवेलेबल नहीं थे, तुमने मेरे को उतना ज़्यादा अटेंशन नहीं दिया, जबकि मेरे को पता है कि तुम अपना करियर बिल्ड करे, पर फिर भी तुम्हारा सारा का सारा अटेंशन मेरे पास आना चाहिए। वर्ड्स में पावर रहती है मेरे भाई। ऐसे मैनिपुलेट हो गया अगर ये तुमने पर्टिकुलर जो वर्ड टू वर्ड स्पीच अगर लड़की से सुनी रहेगी ना, तुम ऐसे मैनिपुलेट हो जाते, तुम्हें ऐसे बुरा लगता कि यार मैंने ही कुछ गलत की है। Just saying, a girl who likes to play victim in every single situation, stay away from her. A girl who has male best friends in general, बहुत सारे या बहुत क्लोज, एकदम ही ज्यादा क्लोज, अनलेस एंड अनटिल उसके कोई बचपन के दोस्त है तो एक्सेप्शन। जस्ट रन अवे फ्रॉम द गर्ल हु हैज डैडी इश्यूज। अगर वो अपने पापा को रिस्पेक्ट नहीं कर सकती तो तुम कौन होते हो उससे रिस्पेक्ट लेने वाले, या वो तुम्हें रिस्पेक्ट क्यों करेगी? दिस इज द थिंग, डोंट सेटल फॉर अ वुमन हु इज ऑलवेज अनहैप्पी अबाउट थिंग्स, जो हमेशा कंप्लेन करती है, जो हमेशा बोलती है कि नहीं यार ये सारी चीज़ें तुमने की अच्छी है, बट इसमें से मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं, इसके से मेरे को वो चीज़ पसंद नहीं। डोंट एवर सेटल फॉर अ गर्ल हु इज वेरी अनहैप्पी। डोंट सेटल फॉर अ गर्ल हु इज ऑलवेज अनग्रेटफुल, जो कभी भी अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करती, कभी भी अपना ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस नहीं करती। That is the thing. Don't settle for these kind of girls. Avoid these kind of girls. These are the major red flags जो तुम्हें बहुत कम यूट्यूबर्स बताएंगे, और अगर बताएंगे भी तो उसके पीछे की कभी भी साइकोलॉजी एक्सप्लेन नहीं करेंगे। मैंने तुम्हें बहुत साइकोलॉजी, सिचुएशंस, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी है, तो ये डिसीजन तुम्हारे ऊपर रिलाई होता है कि तुम एक्चुअल में लड़कियों को इनवाइट करना चाहते हो कि नहीं। अगर तुमने इनवाइट किया, मानो या ना मानो, अगर तुमने मेरे बातों को इग्नोर किया, इनवाइट किया, आगे चल के जो भी तुम्हारी लाइफ में कलेश होगा, या आगे चल के जो भी तुम्हारी लाइफ में उथल पुथल होगी, वो खुद तुम्हें ही संभालनी पड़ेगी। सो दैट्स इट, गुड बाय।